नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। हमारे कई दर्शक बीते 15 दिन से हमें लगातार मैसेज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश संकट क्या है, ये क्यों हुआ और इस पर भारत का क्या रोल है और भारत पर क्या असर पड़ने वाला है। आप एक विस्तार से आप वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि विस्तार से एक वीडियो बना देते हैं ताकि हमारे जो युवा हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, नॉलेज के लिए उनके बड़े काम आएगा और आपके भी काम आएगा। तो इसके दो पार्ट हैं। ये पहला पार्ट मैं बना रहा हूँ जिसमें पहले आपको बताऊंगा बांग्लादेश बनने की क्या कहानी है, और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मौजूदा घटनाक्रम है वो क्यों हो रहा है और भारत की उसमें क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको विस्तार से तफसील से बताऊंगा। पूरा देखिएगा, ये पार्ट 1। आपको याद होगा 1947 में भारत और पाकिस्तान का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना, लेकिन चूंकि धर्म के आधार पर विभाजन हुआ था तो भारत उस समय जो था उसमें अलग अलग इलाकों में मुसलमान रहते थे। तो बड़ी तादाद में पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ पर मुस्लिम थे, लेकिन ये लोग पंजाबी, सिंधी, उर्दू, कुछ अरबी बोलने वाले थे। लेकिन एक बड़ा तबका बंगाल में था जो बांग्ला भाषी मुसलमान थे। उनकी संस्कृति में वो साड़ियाँ पहनती थी महिलाएं, टीके लगाती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, कई महिलाएं मांग भी भरती थी। वो भी मुस्लिम थे, लेकिन वो बांग्ला भाषी मुस्लिम थे। तो चूंकि धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था तो पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया, जो आज के पश्चिम बंगाल से, आसाम से जुड़ा हुआ है। आपको नक्शा मैं बताता हूँ, ये अलग अलग नक्शे आप देखिए। ये 1971 के पहले का नक्शा है पाकिस्तान का, जिसमें आप दो हिस्से देख रहे होंगे। इस तरफ आप देख रहे होंगे पूर्वी पाकिस्तान और इस तरफ आप देख रहे होंगे पश्चिमी पाकिस्तान। मौजूदा दौर में 1971 के बाद आज जो पूर्वी पाकिस्तान है यही बांग्लादेश बन चुका था 1971 में। अब ये बांग्लादेश क्यों बना? जब इस्लाम के नाम पे आप अलग राष्ट्र बने तो फिर क्यों ये आपस में आप लड़ लिए? क्या हुआ? पूरी कहानी इस वीडियो में आपको बताता हूँ। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बन तो गए थे। पूर्वी पाकिस्तान एक स्टेट था पाकिस्तान का, वो स्टेट जहाँ के लोग बांग्ला भाषा बोलते थे, वो स्टेट जहाँ महिलाएं साड़ियाँ पहनती थी, चूड़ियाँ पहनती थी, उनकी संस्कृति बांग्ला संस्कृति थी, उसको पूरी तरीके से अपनाते थे। एक वर्ग ऐसा था जो कट्टरपंथियों का, जो पाकिस्तानी सेना के साथ वहाँ पर काम करता था, उसको ये मंजूर नहीं था कि बांग्ला भाषा बोली जाए, महिलाएं साड़ी पहने, वहाँ के पुरुष भी बांग्ला संस्कृति को अपनाए, ये मंजूर नहीं था। और राजनीति को आर्थिक रूप से कभी भी पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान ने महत्व नहीं दिया। वहाँ की सेना, वहाँ की सत्ता में हमेशा पश्चिमी पाकिस्तान के लोग ही शामिल रहे, क्योंकि वो बांग्ला भाषी मुसलमानों को ठीक से मुसलमान ही नहीं मानते थे और उन पर जुल्म करते थे। बात 1970 की है। शेख मुजीबुर रहमान ने अवामी लीग पार्टी की स्थापना की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के भीतर ही हमको पूर्वी बांग्लादेश को एक स्वायत्तता दी जाए, हमें आज़ादी दी जाए, देश से अलग नहीं होना है, लेकिन हम अपनी सरकार चलाएं, हम अपने तरीके से जीवन जिएं। इसका पाकिस्तानी सेना ने विरोध करना शुरू किया और दमन करना शुरू किया। यूं तो लंबे समय से दमन चल रहा था, लेकिन 24 मार्च 1971 की तारीख वो तारीख थी जिसने पूरे आंदोलन को भड़का दिया। पाकिस्तानी सेना ने वहाँ के कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हजारों बांग्लादेशियों की 24 मार्च को हत्या कर दी। 25 मार्च को इस चीज़ से नाराज होकर शेख मुजीबुर रहमान ने एक बड़ी रैली की और ऐलान कर दिया कि अब पाकिस्तान के साथ रहना मुश्किल है और पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश होगा। और उनको इस सभा के तत्काल बाद पाकिस्तानी सेना ने गिरफ्तार कर लिया और उनको गिरफ्तारी के अगले दिन 26 मार्च को बांग्लादेश के एक शीर्ष नंबर 2 नेता, जो मुजीबुर रहमान के बाद थे, अवामी लीग के, उन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान लाया गया और जेल में डाल दिया गया। अब आपको ये बता देता हूँ कि इसके पहले क्या हुआ। आम चुनाव हुए,
आम चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में अवामी लीग को सबसे ज़्यादा वोट मिले, इतने वोट मिले कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की संसद को मिला दें तो पाकिस्तान की सत्ता शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में आ गई। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए इस्लामाबाद चले गए। उस समय कराची राजधानी थी, कराची चले गए। लेकिन जनरल अयूब खान ने, जनरल टिक्का खान ने, पाकिस्तान के उस समय के नेतृत्व ने उनको सत्ता सौंपने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर दिया और पाकिस्तान की मियांवाली जेल में बंद कर दिया गया। जब ये खबरें पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश में पहुंची तो जनता उग्र हो गई। बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। 26 तारीख से बांग्लादेश मुक्ति मोर्चे ने अस्तित्व में वो आ गया और अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए उसने गोरिल्ला युद्ध लड़ना शुरू कर दिया। बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी उसका नाम रखा गया। इसी दौरान पाकिस्तानी सेना ने अपने जुर्म बढ़ा दिए, सामूहिक हत्याएं की जाने लगी, महिलाओं के सामूहिक बलात्कार किए जाने लगे। बड़ी तादाद में करीब 80 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशी पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी मुसलमान भारत में घुस आए। शरण लेने के लिए वो आज के बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में बड़ी तादाद में आ गए। पाकिस्तानी सेना से जान बचाकर ये लोग यहाँ आ रहे थे। तब भारत में संकट खड़ा हो गया। इंदिरा गांधी को कई शरणार्थी शिविर लगाने पड़े, दुनिया भर के देशों से हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका का समर्थन था, इसलिए कोई भी देश तैयार नहीं था। नतीजा ये हुआ कि फिर भारत ने तय किया कि बांग्ला मुक्ति वाहिनी को वो सैन्य सपोर्ट देगा, प्रशिक्षण देगा। फिर भारत ने उन्हें ट्रेनिंग दी और वो गुरिल्ला युद्ध लड़ने लगे। इससे पाकिस्तान हैरान परेशान हो गया। तक लगभग दिसंबर 3 का तारीख आ चुकी थी। तब तक पाकिस्तान 30 लाख बांग्लादेशी मुसलमानों की हत्याएं कर चुका था। 10 लाख से ज़्यादा बांग्ला भाषी मुसलमान महिलाओं की आबरू लूटी जा चुकी थी। जब पानी सर से ऊपर चढ़ गया तो फिर भारत ने भी हस्तक्षेप किया। इसी बीच पाकिस्तान ने 3 दिसंबर को भारत के राजस्थान और जम्मू कश्मीर के एयरबेस पे हमला किया। भारत को अवसर मिला और भारत ने युद्ध का ऐलान कर दिया और महज 16 दिसंबर यानी कि 14 दिन के भीतर भारत ने पाकिस्तान के एक बड़े इलाके को जीत लिया, पूरे बांग्लादेश को जीत लिया और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को ढाका में समर्पण करना पड़ा। भारत के जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने जनरल नियाजी ने दस्तखत किए सरेंडर के। ये वो तस्वीर है और ये विश्व की सबसे बड़ा सरेंडर था मौजूदा दुनिया के इतिहास में। तो इस सरेंडर के साथ ही भारत ने बांग्लादेश को मान्यता दे दी एक राष्ट्र के रूप में। उसके बाद भूटान ने दे दी और फिर धीरे धीरे तमाम देशों ने उसको मान्यता दे दी। अमेरिका की कूटनीतिक हार हो चुकी थी, पाकिस्तान टूट चुका था, पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए और बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना। इससे सामरिक और तमाम किस्म के समीकरण दक्षिण एशिया के बदल गए और उसके बाद से बांग्लादेश 26 मार्च को, चूँकि 26 मार्च 1971 को ऐलान हुआ था आज़ादी का, तो 26 मार्च को अपनी आज़ादी का दिन मनाता है। इस दौरान तमाम कार्यक्रम होते हैं, परेड होती है, जश्न मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश उस पाकिस्तान से अलग हुआ जो कि इस्लाम के नाम से भारत से अलग हुआ था। बांग्लादेश इसलिए अलग हुआ क्योंकि इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान ने 30 लाख बांग्ला भाषी मुसलमानों की हत्या की। इसलिए अलग हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने 10 लाख से ज़्यादा बांग्ला भाषी मुस्लिम महिलाओं से बलात्कार किया। सामूहिक कब्रें आज भी बांग्लादेश में ऐसी है कि अगर आप 20 फुट गहरा खोदेंगे तो आपको कई सामूहिक कब्रें मिल जाएंगी जिसमें हजारों बांग्लादेशी, सैकड़ों महिलाएं मार के दफना दिए गए थे। तो ये थी बांग्लादेश बनने की कहानी। अब पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि मौजूदा दौर में जो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है वो क्यों हुआ, उसके पीछे कौन था, शेख हसीना क्यों भारत में आई और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं जो कि बांग्लादेश के पितृपुरुष कहा जाते हैं, राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। तो इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का।